हेलो प्यारे बच्चों, आपका पीएनएसटी का काउंसलिंग शुरू होने जा रहा है 31 दिसंबर से, यानी कल से ही आपका जो है आपका यानी काउंसलिंग शुरू होने जा रहा है। आपका इंतजार बिल्कुल खत्म हो गया है। काउंसलिंग आपको कैसे करवानी है, कब क्या करना है, वो पूरी जानकारी मैं आपको स्ट्रिक्ट तरीके से बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू आपका लेटर आया है उसके अनुसार पूरी की पूरी चीज मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले आपकी काउंसलिंग शुरू हो रही है 31 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक आपकी काउंसलिंग चलेगी और ये चलेगी टोटल 6 डेज तक है। तो बेटा काउंसलिंग कौन बच्चे करवा सकते हैं, कौन नहीं करवा सकते, सुनिएगा। यहां पर देखना कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ 2024 पीएनएसटी जीएनएम टीएसटी, यानी कहने का मतलब आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है, ऑनलाइन काउंसलिंग करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। लेकिन एलिजिबल कपल यानी बेटा एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी के वो बच्चे जिनके मिनिमम 40 मार्क्स आए हैं, वो बच्चे यहाँ पर जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आपका ईडब्ल्यूएस हो गया है और जनरल हो गया है, ये सबके लिए आपका 45 मार्क्स है, यानी 45% पर आपको यहाँ पर जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा देना है। बिल्कुल रुकना ही नहीं है, चूकना ही नहीं है, ठीक है। अब आगे बात आती है कि पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट ऑफ द रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी देखना कि जिन बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन करवाया है उन बच्चों की यहाँ पर पूरी की पूरी जो मेरिट लिस्ट आएगी वो आएगी आपकी 6 जनवरी को, यानी एक ही दिन में आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी 6 दिन के बाद में, ठीक है। आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश हो जाएगी कि उसमें किस किस का नाम आया है, किस किस का नाम नहीं आया है, पूरा आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आगे है पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी चार्ट, ठीक है, यानी यहाँ पर जो आपका 4 जनवरी है और उसी 4 जनवरी को देखो बेटा यहां पर जो है जब तक आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेगा उसी के दौरान आपका जो है यहां पर कॉलेज का चार्ट आपके सामने आ जाएगा कि कौन सी कॉलेज में कितनी यहां पर सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। डीएमई की कितनी वैकेंसी है और डीएचएस की कितनी वैकेंसी है, ये सब आपके सामने आ जाएगा। एक दिन के लिए यहाँ पर आ जाएगा पूरा ये, हालांकि आ जाएगा तो पूरे दिन भर ही आपके साथ ही रहेगा, वो तो आपके पास रहेगा, हमेशा आपके पास ही रहेगा, ठीक है। आगे हैं चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय एमपी डोमिसाइल रजिस्टर्ड, ठीक है, कैंडिडेट, यानी इसका मतलब यह है बेटा कि आपकी 6 जनवरी से, ठीक है, 6 जनवरी से आपकी चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी। मीन्स आपको कौन सा कॉलेज लेना है, कॉलेज चूज करना है, चॉइस फिलिंग होगी उसमें, ठीक है। ये लिस्ट यहां आ जाएगी पब्लिश होने के बाद में, आपको 6 ही जनवरी को वापस आपकी जो है चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी और चॉइस फिलिंग चलेगी बेटा 3 दिन तक आपकी ये चलेगी। और आप जो है मेन बात है कि आप एमपी के डोमिसाइल होना चाहिए, आप यहाँ के नागरिक होना चाहिए, ठीक है, यानी अदर स्टेट को यहाँ से निकाल दिया गया है, ठीक है। तो कितनी अच्छी बात है, नहीं तो 10-5 सीट वो खा जाते है ना, तो बढ़िया है बेटा आपके लिए, ठीक है। आगे है बेटा इसमें तो आप जो है यहाँ पर 6 जनवरी को आप जो है चॉइस फिलिंग करवाना है, ठीक है, और लॉक करवा देना है अपनी सीट को। चलिए बेटा प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट राउंड, यानी जो भी बच्चे चॉइस फिलिंग कराएंगे उसका प्रोविजनल रिजल्ट आ जाएगा, उनका रिजल्ट यह आएगा कि किसको कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है। यहां इसमें तो क्या आएगा बेटा मेरिट लिस्ट में, तो यहां पर कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है कॉलेज चूज करने के लिए वो आएगा, फिर कॉलेज चूज करेंगे, उसके बाद में यहां पर आपके फर्स्ट राउंड की फर्स्ट लिस्ट आपके पास में आ जाएगी कि किसको कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है। वेरी गुड बच्चों, ये आएगा आपका 11 जनवरी 11 जनवरी को आएगा बेटा ये। अब आगे बात करते हैं ओपीटी फॉर अपग्रेडेशन थ्रू कैंडिडेट्स लॉग इन ड्यूरिंग अलॉटमेंट लेटर जनरेशन, ठीक है बेटा। इसका मतलब है कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी, ठीक है, यानी कैंडिडेट के थ्रू जो भी चीजें होगी वो लॉगिन होगी, अलॉटमेंट हो जाएगा, ये चलेगा बेटा 3 दिन तक आपका चलेगा ये, 12 जनवरी से लेकर और 14 जनवरी तक ये चलेगा, ठीक है। लेकिन आपका मैक्सिमम जो काम है वो तो यही हो गया बेटा, यहाँ पर है, कहाँ पर है, ये फर्स्ट राउंड लिस्ट में, यहाँ पर लिस्ट आ गए, आपका नाम आ गया, कंफर्म, मजा आ गया फिर तो, ठीक है, यानी आपकी फ्यूचर सेफ हो गया बेटा, ठीक है। आगे है आपका रिपोर्टिंग एंड एडमिशन एट है ना, तो यहां पर बेटा देखना इसमें देखो इसमें रिपोर्टिंग एंड एडमिशन एट अलॉटेड कॉलेज इन द पर्सन फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड एडमिशन। अरे बेटा आपको इस लिस्ट में यहाँ पर जो है प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट राउंड की लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में आपका जो नाम आएगा, आपके जो कॉलेज का नाम आएगा, आपको जो कॉलेज मिली है उस कॉलेज में आपको जाना है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा देना है, ठीक है। तो ये होगा बेटा, यहाँ कब होगा ये चलेगा बेटा 12 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक ये चलेगा, 3 दिन तक लगातार चलेगा। तो भूल
भूलना नहीं है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा देना है बेटा, ठीक है। तो ये आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट है, और यदि किसी बच्चे को कैंसिल करवाना है तो डायरेक्ट कॉलेज में जाके कैंसिल करवा सकता है कि भैया मेरे को एडमिशन नहीं लेना, लेकिन किसकी मती मारी जाएगी कि वो जो है एडमिशन कैंसिल करवाएगा, भैया बड़े नसीब से मिलता है ये तो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपकी 12 तारीख के बाद में आप कॉलेज जाके जो है या तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लो या अपना एडमिशन कैंसिल करवा लो। तो बेटा एडमिशन कोई कैंसिल मत करवाना, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप अपना डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लेना, ठीक है, और कंटिन्यू बीएससी नर्सिंग शुरू कर देना, और जिसको जीएनएम मिले वो जीएनएम नर्सिंग शुरू कर देना बेटा। तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, आपका बिल्कुल 100% फ्यूचर सेफ होगा। आपकी पूरी की पूरी बीएससी नर्सिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ना खाने का पैसा लगेगा, ना रहने का लगेगा, ना ही कपड़ों का लगेगा भैया, यहां तक कि कुछ एक्स्ट्रा अनाउंसमेंट भी आपको मिलता रहेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ होगा, ठीक है। तो बेटा आप लोग जो है अपने दोस्तों को शेयर कर दो तुरंत इस वीडियो को, ताकि वो भी जानकारी ले लें, और कल जो है 31 दिसंबर से ही वो जो है उनकी काउंसलिंग जो है शुरू करवा दें, यानी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन वो करवा दें, ठीक है। और बच्चों यहां पर उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे पता लगी जाएगा, अगले वीडियो में जो भी जानकारी होगी वो आप तक फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो हेलो प्यारे बच्चों, तो आपको मैं और बताना चाह रहा हूं कि जज बच्चे का मान लो कि गलती से अगर सिलेक्शन नहीं होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है, वो बच्चे मायूस ना हो बेटों, और वो बच्चा जो है रेटिना नर्सिंग एकेडमी में एडमिशन ले सकता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, और नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर सकता है। बिल्कुल बहुत कम अमाउंट में पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के साथ साथ में सबसे कम फीस में आपका यहाँ पर सिलेक्शन दिलाएगा, और सबसे कम फीस में आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि यहां पर पूरी की पूरी फैकल्टी वो है सब कोटा से, ठीक है। तो बेटा आपके सिलेक्शन लेना है, आपको फ्यूचर सेव करना है, तो बिल्कुल ऑनलाइन ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें, और बिल्कुल कम अमाउंट में, ठीक है। तो बेटा मायूस ना हो, आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं, ऑफिस कोचिंग आके आप तैयारी कर सकते हैं। तो भूलिएगा नहीं, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, लेकिन पहले काउंसलिंग करवाना, ठीक है। उसके बाद यदि आपका नंबर नहीं तो कोई बात नहीं बेटा, अगले साल अपना ही है जिसका जून में एग्जाम होगा। थैंक यू वेरी मच।